दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक मूवी की कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे छिपे रियल लाइफ नॉर्स मिथोलॉजी और पेगन वर्शिप के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये मूवी जैसे दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे रियल लाइफ में और भी गहरे राज छिपे हैं जो डायरेक्टर ने इसमें दिखाने की बहुत कोशिश की। आखिर वो राज क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। कहानी की शुरुआत एक पब से होती है जहां लूक और उसके दोस्त रॉबर्ट, हर्ष, डॉम और फिल फ्यूचर ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, जो आखिर में सभी मिलकर स्वीडन के नॉर्दर्न फॉरेस्ट कॉल्ड द किंग स्टाइल पर हाइकिंग पर जाने का तय करते हैं। पर पब से निकलने के बाद लूक को ऑर्डरिंग करने की सोचती है, इसलिए वो रॉबर्ट के साथ एक कन्वीनियंस स्टोर में शराब लेने चला जाता है। पर अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि स्टोर को कुछ सनकी चोरों ने पहले से ही कब्जा कर रखा है, जिन्हें देखते ही डरपोक लूक रॉबर्ट को वहीं छोड़कर अकेले छिप जाता है। वो गुंडे फिर रॉबर्ट को घेर लेते और उसे कीमती सामान छीनने लगते हैं। वहीं लूक अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद में हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर इससे पहले कि वो हिम्मत जुटा पाता उनमें से एक सनकी चोर रॉबर्ट के कोऑपरेट ना करने पर उसकी जान ले लेता है। और फिर ये सीन 6 महीने आगे मुड़ जाती है। यहाँ में पता चलता है लूक और उसके साथी रॉबर्ट की याद में उसी प्लान हाइकिंग ट्रिप को पूरा करने आए हैं, क्योंकि खास करके रॉबर्ट ये हाइकिंग करना चाहता था। अब कुछ घंटों के कड़ी हाइकिंग के बाद वो चोटी पर पहुंच जाते और वहां पर रॉबर्ट को श्रद्धांजलि अर्पण करते और ये कसम भी खाते कि इसके बाद से वो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे, क्योंकि शराब के चलते ही उसकी जान चली गई। खास करके वो घटना लूक के अंदर एक गहरा गिल्ट छोड़ जाता है, क्योंकि वो अगर डरपोक ना होता तो रॉबर्ट आज शायद जिंदा होता। उसके दोस्तों ने भी लूक से इसके बारे में कुछ सवाल नहीं किया, क्योंकि इससे वो और डिप्रेशन में चला जाता। इसके बाद अब अगले दिन वो जागते ही रिटर्न लौटने लगते, लेकिन फिर एकदम से डॉम को मोच आ जाने से अब वो रात होने से पहले यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लूक का सुझाव होता है उसे फिल के साथ वहीं छोड़कर मदद लाने का, लेकिन हर्ष दावा करता है कि उसे एक शॉर्टकट पता है जो जंगल से गुजरता है, जिसके रास्ते वो शाम होने से पहले अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लूक को ये आइडिया सही नहीं लगता, क्योंकि घने झाड़ियों में जंगली जानवर हो सकते हैं, लेकिन हर्ष के कॉन्फिडेंस के चलते कि ये उनके लिए एक नया एडवेंचर हो सकता है, इसलिए सभी आगे बढ़ने लगते, जो निर्णय उनकी जिंदगी का सबसे भयानक साबित होने वाला है। क्योंकि ग्रुप को कुछ ही देर होते जंगल में प्रवेश किए उन्हें अजीब चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। उन्हें पेड़ों पर लटका जानवर की एक लाश भी मिलती है। कोई आइडिया नहीं कि किसने और ये क्यों कर सकता है। फिर भी उनकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती और वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और मूसलाधार बारिश भी होने लगती है, जिससे वो बुरी तरह फंस जाते हैं। इतना कम नहीं कि अब उन्हें पेड़ों पर अजीब साइंस दिखाई देने लगते हैं, जिसके करीब ही उन्हें एक पुराना घर नजर आता है, जिसके अंदर दाखिल होने पर वो अबैंडन नजर आता है, मानो यहाँ रहने वाले घाई में इसे छोड़कर भाग गए। सबसे डरावनी बात की लूक को झाड़ियों से किसी खूंखार जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। उनकी पैंट तो तब गीली हो जाती है जब उन्हें ऊपर के कमरे में भूसे से बना एक भयानक विचक्राफ्ट सेटअप मिलता है, जिस भूसे को शायद इंसान का रूप दिया गया था, पर उसकी गर्दन कटी थी और हाथ एंटलर्स के और पैर भी अजीब से जानवर के बनाए गए थे। पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो यहीं पर रात बिताने का फैसला करते और अब यहाँ से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली है, क्योंकि देर रात जब लूक की नींद टूट जाती है तो वो एकदम से खुद को उसी कन्वीनियंस स्टोर में पाता है जहाँ से अजीब और डरावनी गुर्राने की आवाज आ रही होती है। ऊपर से अब वो एकदम से ही जंगल में ट्रैवल कर जाता है, जहाँ उसे उसके छाती पर अजीब से घाव के निशान मिलते हैं। तभी उसे अपने दोस्तों की चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि सभी किसी भयानक सपने में गुम हैं, जिससे उन सभी के रूह कांप उठते हैं। खास करके फिल उसी पुतले के सामने घुटनों पर बैठे उसकी पूजा करते मिलता है। फिल को कोई आइडिया नहीं होता है कि उसने ये सब कब और क्यों किया। वो सभी इतना डर गए थे कि इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाते। पर फिर उन्हें कुछ चेतावनी के साइंस मिलते जो पिछली रात नहीं थे। फिर भी डॉम दिमाग से नहीं सोचता और उसे जो क्लियर रास्ता नजर आता है वो उसी रास्ते पर चल देता है, जिसके जिद के चलते सभी को उसे फॉलो करना पड़ता है। पर जल्दी उन्हें समझ आता है कि वो रास्ता भटक चुके। इतना कम नहीं कि लूक जब दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश में थोड़े ऊंचाई पर जाता है तो उसे झाड़ियों में घात लगा एक अजीब सा क्रीचर नजर आता है। वो अब लौटकर अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर सच में कुछ अजीब हो रहा है, जिसे साबित करने के लिए वो अपना घाव भी दिखाता है।
पर डॉम डर के मारे इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और इस कमजोर परिस्थिति में वो अपना आपा भी खो बैठता है, जिसकी आड़ में वो अपनी भड़ास निकाल देता है कि अगर उसने उस पल रॉबर्ट की जान बचाई होती तो आज वो यहाँ नहीं फंसे होते। हाच यहाँ कैसे तो उनके बीच के झगड़े को शांत करता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते। पर अब एक और सरप्राइज, उन्हें आगे जमीन में धंसा टेंट का सामान और किसी का वॉलेट मिलता है, जिसके क्रेडिट कार्ड से उन्हें ये पता चलता है कि ये परिवार 1986 से भी पहले यहाँ कैंपिंग करने आए थे, जो अनजान कारण से अपना सारा सामान यहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अब ये जानकर उनका मनोबल और टूट जाता है, क्योंकि वो भी कहीं यहाँ गायब न हो जाए। इसके बाद अब देखते देखते रात हो जाती है, इसलिए मजबूरन उन्हें वहीं टेंट लगाना पड़ता है। लेकिन उनकी मुसीबत तो अभी बस शुरू ही हुई थी, क्योंकि कुछ देर बाद लूक को फिर से वही क्रीचर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। पर टेंट को ओपन करने पर उसके सामने फिर से वही कन्वीनियंस स्टोर वाला हादसा नजर आता है। ऊपर से तभी उसे उसके दोस्तों की चीख सुनाई देती है और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि आज गायब है, क्योंकि वही अनजान क्रीचर उसे झाड़ियों में ले गया था और ये तीनों उसकी दर्दनाक चीख सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते। अगली सुबह जब ग्रुप उसे ढूंढने निकलता है तो उन्हें एक पेड़ पर ठीक उस एंटलर की तरह हज की भी लटकी लाश मिलती है, जिसके सीने पर बड़े बड़े निशान होते हैं, जैसे किसी जायंट जानवर ने उस पर हमला किया हो, जो देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अब समझ गए थे कि यहाँ उनका रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करते। उन्हें अब अंदाजा हो गया था कि ये सब उस शापित घर में रात बिताने के कारण हो रहा है। वहीं डॉम और फिल दोनों को चलने में बहुत मुश्किल आ रही थी, पर उन्हें आगे बढ़ते रहना था। आखिर में वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते जहां उन्हें इंसानों के पैरों के निशान मिलते हैं, जो और भी घने जंगल में जा रही थी। पर इस बार वो थोड़ी समझदारी दिखाते और उसे फॉलो ना करते हुए दूसरी तरफ चल देते, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो क्रीचर उन पर नजर बनाए रखा है। आप देखते ही देखते एक और दिन ढल जाता है, लेकिन अब वो मंजिल के करीब थे। और तभी एकदम से उस क्रीचर का एक और हमला होता है, जो फिल को अपना अगला शिकार बनाता है। लूक उसे बचाने भागता है, पर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है और अब उसे वही डरावने विजन नजर आने लगते हैं, जिसके झटके में वो फिर से जाग जाता है। वो अब बिना समय गवाए डॉम को ढूंढ निकालता है, जो बहुत डरा हुआ था। वो समझ गए थे क्रीचर उन्हें ही हंट कर रहा है, जो बहुत तेज भी है। इससे पहले कि वो उन्हें ढूंढ निकाले, उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। इसलिए डॉम लूक के सहारे भाग पड़ता है, पर क्रीचर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। इसलिए अब दोनों को अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना पड़ता है। वो अब भागते भागते एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ सामने उन्हें एक झुग्गी नजर आती है। इसलिए वो समय रहते उसमें दाखिल हो जाते हैं, जो देखने में ओल्ड फैशन नजर आ रहा था। पर फिर एकदम से कोई लूक को बेहोश कर देता है और जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो दोनों खुद को हथकड़ी में कैद पाते हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ के निवासी उन्हें जांचने आते हैं, जो लूक के शरीर पर वही निशान देखकर अपना भी सेम निशान उसे दिखाते हैं। लेकिन डॉम के शरीर पर वो निशान ना मिलने पर वो उसे अपने साथ ले जाते और उसे बहुत टॉर्चर करते, जो उसे टॉर्चर करने के बाद फिर से उसे लूक के पास छोड़ देते। डॉम अब और टॉर्चर नहीं सह सकता था। उसमें गांव वालों के लिए बहुत गुस्सा पैदा हो गया था, इसलिए वो लूक से एक वादा लेता है कि अगर वो यानी कि लूक यहाँ से आजाद हो गया तो इस पूरे गांव को आग के हवाले कर देना, एक भी यहाँ से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मान लिया था कि वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जो बात उसकी सच निकलती है, क्योंकि उनका टॉर्चर रस्म यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि शाम होते ही गांव के लोग डॉम को एक खंबे से बांध देते, जिसे सामने पेड़ पर कई सड़ी लाश नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका भी आगे क्या हशर होने वाला है। पर अब उसने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था, इसलिए वो सबको उकसाने लगता है कि तुम्हें मेरा जो करना है वो कर दो। अब अंधेरा होते ही वो क्रीचर डॉम का आखिरी इच्छा पूरा करने आ जाता है, जिसकी आहट सभी को महसूस हो रही होती है, जो डॉम की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन फिर एक चमत्कार, उसको एकदम से अपनी पत्नी नजर आती है, पर रियलिटी में उसके पत्नी के भेष में वो क्रीचर निकलता है, जो फिर एकदम से उसे खंबे से उखाड़ कर बाकी लाशों के तरह एक पेड़ के नोकीले टहनी पर घुसेड़ देता है। वहीं लूक से मिलने गांव की एक बंदी आती है, जो उसे बताती है कि ये सब एक प्राचीन नॉर्डिक देवता का काम है, जिसे आयरिश में योतन यानी कि जायंट कहा जाता है, जो एक एंशिएंट क्रीचर है और लोकी के वंशजों में से एक है। ये मॉनसून उन लोगों का बलिदान लेता है जो दुख या गिल्ट में जी रहे होते हैं, ताकि वो अमर बने रहे।
ये दरअसल एक खौफनाक प्राणी है जो हाफ ह्यूमन और हाफ एलिक जैसा नजर आने वाला एक मॉन्स्टरस देवता है जो अपने शिकार की पीड़ा को महसूस कर सकता है। ये सिर्फ उन्हीं को छोड़ता है जो उसकी पूजा करते हैं। अब हमें समझ आता है कि उस झुग्गी में रात बिताने के बाद से ही क्यों सभी को बुरा सपना आने लगा, खास करके लूक को क्यों अपना वो सदमा बार बार विजन्स में नजर आ रहा था, क्योंकि योतोन उसे टॉर्चर करने के लिए उसके दर को कुरेद रहा था। पर लूक अब वो डरपोक नहीं रहा, उसमें अब अपने दोस्तों का बदला लेने का खून सवार हो जाता है। इसलिए वो उस लड़की के जाने के बाद खुद को कैसे तो आजार करके किसी हथियार के तलाश में झुग्गी के दूसरे कमरे में चला जाता है। पर यहाँ का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते। जो सड़े गले लाशों से घिरे किसी तरह का गिरजाघर नजर आ रहा था और उनमें से कुछ में अब भी जान बाकी थी। लूक बिना देरी के उस जगह को आग के लपटों में झोंक देता है, पर उन लाशों की चीख सुनकर योतन बौखला जाता है, जो अब गुस्से में एक एक करके सभी गांव वालों को मौत के घाट उतारने लगता है। जिसके बाद वो लूक को भी ढूंढने लगता है, लेकिन लूक चकमा देकर भाग पड़ता है, पर योतोन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे फिर से विजन दिखाकर कमजोर करने लगता है। आखिर में लूक को दबोच ही लेता है जो उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन लूक चालाकी दिखाते हुए उसके सामने झुक जाता है, जिसके माफी को वो एक्सेप्ट करके योतोन अब उसे अपना असली रूप दिखाता है। पर फिर लूक अपना इरादा बदल देता है, जो अब उसके सामने झुकने से मना कर देता है, और योतोन के जबरदस्ती उसे झुकाने के जिद में लूक अब उस पर कुल्हाड़ी से वार करके भाग खड़ा होता है। योतोन अब बौखलाया उसका पीछा करके उसे दबोचने ही वाला था, लेकिन सही समय पर लूक जंगल से बाहर आ जाता है और वहीं योतोन जंगल से बाहर कदम नहीं रख सकता था, इसलिए लूक की जान बच जाती है। जीसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। पर मूवी में अब भी कई सवाल बाकी है, जैसे योतोन ने सिर्फ लूक को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब यह है कि लूक के अंदर का गिल्ट बाकियों से गहरा था, जिसने अपने दोस्त रॉबर्ट को नहीं बचा पाया। योतोन सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता है जो अंदर से टूट चुके होते हैं। पर अब सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो वो उनके कमजोर पल को उभार कर क्यों दिखाता था? वो इसलिए क्योंकि योतोन एक तरह का माइंड मैनिपुलेटिंग डिएटी है जो अपने विक्टिम्स की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है ताकि वो अपने शिकार को इमोशनली तोड़ सके, जो आखिर में कमजोर होकर उसकी पूजा करने लगे। वहीं उस महिला ने लूक को बताया था कि योतोन लोकी के सबसे घटिया वंशजों में से एक है। दरअसल इसका मतलब ये कि योतोन एक अननेचुरल और एक रिजेक्टेड क्रिएशन है जो लोकी के लीनियज से है, जो मेन नॉर्स गॉड्स द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। नॉर्स मिथोलॉजी में लोकी एक ट्रिकस्टर भगवान है जो कई अजीब और भयानक क्रीचर को जन्म देता है, जैसे फेनरीर एक मॉन्स्टरस वोल्फ, जोर्मुंगडर एक वर्ल्ड सर्पेंट और हेल नरक का शासक। योतोन भी उसी तरह का एक अननेचुरल और श्रापित क्रीचर है जो इंसानों पर राज करने और उनकी वर्शिप लेने के लिए बना है। आप सवाल कि उस शैतानी गिरजाघर में वो सड़ी गड़ी लाश अब भी जिंदा कैसी थी? तो इसका जवाब यह है कि जो भी योतोन की पूजा करता है योतोन उन्हें अमर बना देता है, फिर चाहे उनकी कंडीशन इतनी बुरी क्यों ना हो, पर उनमें जान अब भी बाकी होती है। इसके अलावा वो बेवकूफ गांव वाले ऐसे सुनसान जंगल में उस शैतान के बीच क्यों रहते थे? वो इसलिए क्योंकि योतोन ने उन्हें इटर्नल लाइफ का लालच दिया था, जिसके बदले उन्हें उससे वर्शिप करना और उसके लिए सैक्रिफाइस भी देने थे। इस मूवी की कहानी रियल लाइफ में नॉर्स मिथोलॉजी और पेगन वर्शिप से जुड़ी है। पुराने जमाने में सच में नॉर्स और स्कैंडिनेवियन के लोग योतोन जैसे सुपरनैचुरल बीइंग्स में विश्वास रखते थे और उनकी रक्षा और शक्ति के लिए सैक्रिफाइस भी दिए जाते थे। वहीं वो विचक्राफ्ट टाइप मार्किंग जो ट्रीज पर दिखाई गई थी वो एंशिएंट नॉर्स रूइंस और पेगन सिंबल से इंस्पायर्ड है जो मैजिक और प्रोटेक्शन के लिए यूज होते थे। अब मूवी की बात करें तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने ऐसी जबरदस्त मूवी अब तक कैसे मिस कर दी। अगर आपने भी इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वहीं अगर आपको लगता है कि इसके जैसे और भी जबरदस्त मूवीज हैं जो मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं की है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी और भी मूवीज देखनी है तो आपको मैं द रेस्ट और द वॉचर भी रेकमेंड करूंगा, जिसकी कहानी इससे थोड़ी अलग पर ये उतना ही आपको कहानी से जोड़ी रखती है, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।